नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। करोड़ों अरबों रुपये के शराब और कोयला घोटाले को लेकर ईडी की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 100 से अधिक आरोपियों के नाम के साथ हुए इस एफआईआर में कार्रवाई कब होगी, यह जन चर्चा का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ अब अफसरों में हड़कंप है और वे सरकारी गवाही बनने के लिए नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, तो धंधे से जुड़े यानी बिजनेस करने वाले लोग अब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का चक्कर लगा रहे हैं। ईडी ने जिस तरीके की शिकायत की है और जिस आनन फानन में एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है, उसके बाद अब एसीबी को इंतजार है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आदेश का, क्योंकि एसीबी सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है और जिसके मुखिया खुद विष्णुदेव साय हैं। एफआईआर होने के 10 दिन बाद भी अब तक मुख्यमंत्री के विभाग से कोई आदेश नहीं आया है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी की शिकायत की कॉपी जन सामान्य के पास वायरल होते पहुंच चुकी है। फहरिस्त में कई दिग्गज नेताओं के नाम हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से आईएएस लॉबी, नेता, अफसरों, माफियाओं, बिजनेस क्लास के लोगों के नाम हैं। लेकिन क्या ईडी ने जांच जानबूझकर पुलिस के आला अधिकारियों को बख्श दिया है? यह बेहद ही गंभीर सवाल है, क्योंकि जिस तरीके की शिकायत की गई है उनमें छत्तीसगढ़ के दमदार माने जाने वाले अफसरों के भी नाम हैं, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ईडी ने जो शिकायत पत्र एसीबी को दिया है उसमें इन अफसरों की संलिप्तता भी बताई है और जांच करने को भी कहा है। लेकिन क्या एसीबी इन दबंग अफसरों को पूछताछ के लिए बुला पाएगी? उनके खिलाफ कोई जांच कर पाएगी? इन अफसरों के बारे में ईडी ने कहा है कि कोयला माफिया के सरगना सूर्यकांत तिवारी से मिले डायरी में इन अफसरों के नाम हैं। ईडी ने पूछताछ के दौरान इन अफसरों को बुलाया था, कुछ को बुलाया था, कुछ के नाम की चर्चा थी या पब्लिक डोमेन में हल्ला था। पारुल माथुर एक नाम था जिसे बुलाया गया था, लेकिन शिकायत पत्र में ईडी ने पारुल माथुर के नाम का जिक्र ही नहीं किया है। और जिन अफसरों को संदिग्ध और संलिप्त बताया है उनमें रायपुर में पदस्थ रहे दमदार अफसर अभिषेक महेश्वरी का नाम सबसे ऊपर है। अभिषेक महेश्वरी से कौन पूछताछ करेगा? एसीबी में पदस्थ अधिकारी क्या उनसे पूछताछ करेंगे? दूसरा नाम जो ईडी ने लिखा है अपनी शिकायत पत्र में, वह नाम है दीपांशु काबरा। दमदार नाम है। परिवहन आयुक्त रहे तो जनसंपर्क विभाग के डायरेक्टर भी रहे। जबरदस्त दबंगई है। सोशल मीडिया में वे छाए रहते हैं। दमदारी का आलम यह है कि कहा जा रहा है कि जब भूपेश बघेल ने उन्हें जनसंपर्क विभाग में लाया तब सवाल ये उठा कि क्या पत्रकारों को पुलिस के डंडे से हकाला जाएगा, डराया जाएगा। यह सवाल भी उठे थे। यह अलग बात है कि विष्णुदेव साय सरकार ने भी जनसंपर्क विभाग में एक पुलिस वाले को ही बिठा दिया है और उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन दीपांशु काबरा की अपनी दबंगई है।
उनके नाम विवादों में भी रहे, तो क्या एसीबी उनसे पूछताछ कर पाएगी? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तीसरा नाम जिसका है वह है भोजराज पटेल, आईपीएस है। ये भी अभी बटालियन में सेवा दे रहे हैं। कहा जाता है कि ईडी द्वारा बुलाए जाने के बाद भूपेश बघेल सरकार को संदेह था उन पर कि उन्होंने ईडी के सामने बहुत कुछ राज खोल दिया है और इसलिए उन्हें भी बटालियन में भेज दिया गया था। इसके अलावा सवाल वही आकर टिक जाता है कि आखिर ईडी ने जब आईएएस लोगों की गिरफ्तारी शुरू की, आईएएस लोगों को आरोपी बनाया है, तो पुलिस अधिकारियों को क्यों बख्शा और उन्हें जांच के नाम पर क्या पल्ला झाड़ दिया है, ताकि उन पर आरोप बचाने का भी ना लगे और सारा कुछ एसीबी के मत्थे चढ़ जाए। लेकिन इस फेहरिस्त में 2 आईएएस का भी नाम है जिनकी संलिप्तता की जांच करने की बात ईडी ने अपने शिकायत पत्र में कही है। ये 2 अफसर में से एक हैं जेपी मौर्य। इनकी पत्नी रानू साहू जेल की सलाखों में है इन्हीं सब मामलों को लेकर। जेपी मौर्य से भी पूछताछ हुई है, लेकिन अभी तक उन्हें ना तो आरोपी बनाया गया है ना गिरफ्तारी की गई है। एक नाम और है आईएएस का कुंजाम। कुंजाम साहब भी महत्वपूर्ण पदों में रहे हैं और उनकी संलिप्तता का संदेह ईडी ने अपनी शिकायत पत्र में जाहिर किया। लेकिन इस सबसे इतर इन अफसरों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ईडी की शिकायत की कॉपी पब्लिक डोमेन में आ गई है, खूब जमकर वायरल हो रहा है। एक एक लोगों को पता है कि कौन से अफसर किस तरीके से भूपेश सरकार में काम करते रहे हैं और कोयला और शराब घोटाले में लिप्त रहे हैं। दूसरी तरफ आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों के नाम एफआईआर दर्ज हैं। ये लोग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वे सरकारी गवाह बन जाना चाहते हैं, लेकिन क्या राजनीति इसकी इजाजत देती है? यह दूसरा सवाल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी की कार्रवाई को लेकर हमेशा ही सवाल उठाते रहे हैं और कांग्रेस को बदनाम करने का खेल बताते रहे हैं। भूपेश बघेल ने तो यहां तक कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनसे मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए वह ईडी का सहारा ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो बिजनेस से जुड़े थे, शराब लॉबी थे, उन लोगों के भी नाम है। डायरेक्टरों का नाम नहीं लिखा गया। ईडी ने क्यों डायरेक्टरों का नाम नहीं लिखा, यह एक जांच का विषय हो सकता है। सीधे सीधे कंपनी को ही आरोपी बना दिया गया है और कंपनी के लोग इस मामले को लेकर वकीलों की तलाश करने दिल्ली जा पहुंचे। अब सवाल ये है कि क्या सचमुच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एसीबी को कार्रवाई के लिए इजाजत देगा या फिर मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा? देखना है कि इन दबंग अफसरों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है। धन्यवाद।